दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 104 तक कर चुके थे। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर हम दोस्तों पढ़ रहे थे और हम देखते हैं दोस्तों आज से क्वेश्चन 105। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, 105 में दिया है, एक आदमी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 500 रुपये जमा करता है। दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 500 रुपये हर साल वो जमा करता है। उसने 500 रुपये जमा किए है ना, और दर कितनी दे रखा है दोस्तों, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, ये होती है 1/10 है ना। तो प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है तो 1 यूनिट का ब्याज हो गया। तो राशि कितना होगी दोस्तों, 500 जो उसने जमा किए हैं उसका कितना दोस्तों, 11/10 है ना। 11/10 इतनी राशि हो जाएगी। तो यहाँ से ये काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों 550। 550 ये क्या हो गया दोस्तों, अमाउंट हो गया है ना, ये हो गया अमाउंट। उसके बाद क्या करता है, फिर वो 500 रुपये जमा करता है ना। ये पहले साल की बात हो गई। अब दूसरे साल 500 रुपये जमा करेगा तो टोटल प्रिंसिपल इतना हो गया अगले साल के लिए। उस पर ब्याज लगेगा दोस्तों, उसका कितना, 11/10। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा दोस्तों 1050 गुणा 11 और बटे 10, 0 से 0 कैंसिल और ये 5। ठीक है, 1005 और ये 0 1, तो ये 55 1155 रुपये आएगा आंसर। ठीक है भाई, 1155 रुपये इसका आंसर होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, हर साल 500 रुपये वो जमा करता है ना। हर साल 500 रुपये वो जमा करता है। तो दर कितनी है, 10%। तो पहले साल उसने 500 रुपये जमा किए तो उसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 से 11, यानी कि उसका 11/10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अमाउंट हो गया पहले साल के अंत में। फिर दूसरी साल स्टार्ट हुई तो उसने 500 रुपये जमा किए। तो ये टोटल ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया है ना, इसका कितना, 11/10। तो इसका 11/10 यानी कि दूसरे साल के अंत में 1155 रुपये परिपक्वता राशि हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 106। 106 में दिया है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करती है। भाई दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, हर साल कितना करती है, 2000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करती है। तो पहले साल उसने 2000 रुपये निवेश किए और दर कितनी है दोस्तों, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/20। तो राशि कितना हो जाएगी, 20 से 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 20 से 21 हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों राशि 20 से 21, कब, पहले साल के अंत में है ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ही काटेंगे तो ये हो गया 100। तो ये हो गया दोस्तों 2100 रुपये, पहले साल के अंत में हो गया 2100 रुपये। उसके बाद क्या करता है, फिर दूसरे साल के लिए फिर वो क्या करता है, 2000 रुपये उसने जमा कर दिए है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये होगा 4100 रुपये प्रिंसिपल हो गया ये दूसरे साल के लिए है ना। तो इसका इस पे ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से। तो ये होगा दोस्तों 21/20। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 21 पंजे 1 से 5 हासिल 1, 21 दूना 42 और 1 43, 4305 रुपये हो जाएंगे दोस्तों दूसरे वर्ष के अंत में, 4305 रुपये। 106, 4305, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 107। 107 में दिया है, एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि पूछा है। ठीक है भाई, पहले वर्ष ब्याज कितना, 72 रुपये। तो देख लेंगे दोस्तों, इसमें ट्री मेथड लगाएंगे। क्या कर रहा है कि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है,
ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज 72 है तो दूसरे वर्ष का भी कितना होगा दोस्तों, 72 ही होगा, है ना, क्योंकि हर साल ब्याज क्या रहता है, सेम रहता है, इस है ना, पहले साल का दूसरे साल का, ये तो ट्री मेथड इस तरह से बनता ही बनता है यहाँ पे है। उसके बाद क्या होता है, ट्री मेथड में 2 साल के लिए यहाँ पे ये बनता है, फिर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो हर साल का 72 रुपये है। और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि पूछा है, दूसरे वर्ष के लिए, यानी कि इसका मान पूछा है इतने का, है ना, इतने का मान पूछा है दूसरे वर्ष के लिए। तो 8% वार्षिक दर है, तो दर इसकी कितनी है, 8%। तो यहाँ से दूसरे साल के 8% होगा 72 का, 8% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 800 तो 56 और 1 57, तो ये आएगा 5.76, 5.76। तो दूसरे वर्ष के लिए ये दूसरा वर्ष है ना, ये दूसरा वर्ष है और ये हो गया पहला वर्ष। तो दूसरे वर्ष के लिए राशि कितनी है, ये होगा दोस्तों 77.76 रुपये। ठीक है भाई, 77.76 रुपये होगी दूसरे वर्ष के लिए राशि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 108। 108 में दिया है, खान ने इरफान को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि उधार दी, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, चौथे वर्ष का पूछा है। तो 4 साल के लिए क्या होगा दोस्तों, और दर कितनी है, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। तो ये प्रिंसिपल होगा। तो 4 साल की बात हो रही, 10 की घात 4, तो ये होगा दोस्तों 1 2 3 4। अब इसे ट्री मेथड से करेंगे तो इसमें 4 साल बनेगी। ठीक है, पहला साल, और ये हो गया दोस्तों दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। क्योंकि इसका 4 का ही पूछा है ना, 5 का हम निकालेंगे नहीं, इससे ट्री मेथड से थोड़ा टफ भी हो जाएगा 5 का निकालना। केवल चौथे साल का ब्याज पूछा है तो इसका निकालेंगे केवल। ठीक है भाई, तो पहले साल देखिए दोस्तों, इसका 10% का मतलब 1/10। तो पहले साल 10,000 का 1/10 कितना आएगा दोस्तों, 1,000। ये भी 1,000 यहाँ पे भी होगा, और ये भी होगा 1,000, और ये भी होगा 1,000। ठीक है, अब इस पे भी तो ब्याज लगेगा, है ना, इस पे ब्याज लगेगा, इस पे 10% के हिसाब से, तो ये होगा 100। ठीक है, और इस पे ब्याज लगेगा इसके लिए, ये भी होगा 100, है ना, तीसरे साल के लिए। फिर क्या होगा दोस्तों, अब इसका ब्याज इस पे लगेगा, तो ये होगा 100 तीसरे साल के लिए। तो इसका चौथे साल पे इस पे भी तो लगेगा, तो ये भी होगा 100। ठीक है, उसके बाद इसका इसके साथ ये भी तो लगेगा, चौथे साल में जब एंट्री होगा तो 100 हो गया, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब इस पे कितना लगेगा चौथे साल के लिए, इसका 10% 10 होगा, और इसका 10% ये भी 10 होगा। तो इस पे भी तो लगेगा दोस्तों, इसका कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसका भी 10 होगा। अब इसका इसके यहाँ से, है ना, तीसरे साल के लिए, इसका तीसरे साल के लिए कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 100 का तीसरे साल के यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 10 का ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो गया दोस्तों। ठीक है, ये चौथे साल का हो गया, इसका तो काउंट हो गया इसके लिए, यहाँ पे ये हटा देते हैं, इसका काउंट हो गया। ठीक है भाई, फिर से समझते हैं, 1000 तो यहाँ पर रहता ही रहता है ना, ट्री मेथड में इस तरह से होता है। उसके बाद इस पे ब्याज लगेगा दूसरे साल जब एंट्री करेगा ये, है ना। उसके बाद इस पे तीसरे साल के लिए ये भी तो लगेगा, फिर इस पे ये लगेगा चौथे साल का, 1 आ गया। इस पे लगेगा तीसरे साल का, तीसरे साल के लिए, फिर इस पे लगेगा चौथे साल के लिए, 10 हो गया। और इसका भी तो लगेगा दोस्तों, ठीक है, इसका भी लगेगा चौथे साल के लिए, इसका ये यहाँ पे लगेगा, जब ये इसमें आएगा तो ये होगा 100। ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में अब इसका ये हो गया, उसके बाद इसका इससे हो गया, अब इसका डायरेक्ट यहाँ पे 100 ये हो गया, फिर इसका यहाँ पे हो गया तीसरे साल के लिए, फिर इसका ये हो गया, उसके बाद इसका दूसरा ये हो गया।
अब इसका दोस्तों डायरेक्ट इसका ये हो गया। उसके बाद इसका यहाँ पे भी तो आएगा तीसरे साल के लिए, है ना। इसका 1000 का तीसरे साल के लिए 100 ये हो गया, फिर इस पे लगेगा तो ये हो गया दोस्तों 10। इस तरह से बनेगा। अब केवल चौथे साल का पूछा तो चौथे का कितना 1000, 1, 2, 3, 1300, 10, 20, 30, है ना। तो ये चौथे साल का ये हो गया, पूरे चौथे साल का हो गया 1331 रुपये। केवल चौथे साल का ब्याज हो गया 1331। तो इसका दोस्तों 1331 108 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 109। 109 में दिया है 10,000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर दो भागों में निवेश किया गया था। एक भाग पर 10% प्रतिवर्ष और दूसरे भाग पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया गया। यदि 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि 12,928 रुपये थी तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो ये पहला भाग हो गया और ये हो गया मेरे भाई दूसरा भाग। तो पहले भाग पे दर कितनी है 10%। 10% दर है तो इसकी संयुक्त दर निकालेंगे दोस्तों, सीआई है ना, सीआई की ब्याज दर निकालेंगे संयुक्त 2 साल की। तो कितनी आएगी, सीआई यहाँ से लगाएंगे 10, 10, 20 और 1, 21% आएगी। तो दूसरे भाग की दर है 20%। तो इसकी दोस्तों संयुक्त ब्याज दर निकालेंगे तो ये होगा दोस्तों 20 और 20 40 और 4 44%। ठीक है, 44% आ गया। और दोनों पे है कितनी, यदि 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर कुल राशि 12,928, कुल राशि दी है 12,928 कुल राशि प्राप्त होती है ना। तो यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे तो 10,000 रुपये उसका प्रिंसिपल हो गया, तो ब्याज हो गया 2928, है ना। अब इस पे दर निकालेंगे, 2 साल का ब्याज ये हो गया। तो संयुक्त दर निकालेंगे अगर तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो 29.28%। तो ये क्या आ गई मेरे भाई, ये आ गई संयुक्त ब्याज दर, है ना। दोनों पे संयुक्त ब्याज दर ये है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे अब। तो ये होगा दोस्तों लेस करेंगे यहाँ से अगर, ठीक है, बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा। तो 44 में से 2928 घटाएंगे तो ये आएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ 9, 9 ये 72 और ये कितना होगा 13, 13 से ये 4 और ये 14। तो ये हो गया दोस्तों 14.75 72 14.72%। ठीक है, 14.72% हो गया इसका। अब इसे लेस करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो ये अनुपात इसे लेस करेंगे तो आएगा ये 8.28%। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो रेशियो आया है ये किसका है दोस्तों, ये प्रिंसिपल का रेशियो आया है ना। ये हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो होता है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, ठीक है। और ये 2 3 6 2 6 12 और इसे 2 से काटेंगे, 4 दूना 8 14 दूना 28 और फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 6 12 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 7 14। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 7, इसको जोड़ेंगे 8 7 15, ठीक है। 6 और 1 7, 3 और 2 5, 575 यूनिट आ गया। ठीक है, 575 यूनिट किसके बराबर होगा 10,000 के, क्योंकि टोटल राशि 10,000 रुपये है ना। और हमसे पूछा है कि 10% पर निवेश की गई राशि, है ना, 10% वाली यही है। तो 368 यूनिट की वैल्यू पूछा है। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे यहाँ से 10,000 बटे 575। तो इसे काटेंगे दोस्तों, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75 और ये कटेगा 25 चौका 100। तो ऊपर आ गया दोस्तों 400। तो 368 यूनिट की वैल्यू 400 और बटे 23 गुणा 368। ठीक है, 23 एकन 23, 23 एकन 23 कितना बचा 138, 23 एकन 23, 23 छक्का 138, ठीक है, 23 छक्का 138, तो 16 चक्कू 64। तो ये आ गया दोस्तों 6400
रुपये। ठीक है, 6400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 110 में दिया है 55,800 रुपये का एक हिस्सा स्कीम में 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया था, जो सालाना चक्रवृद्धि है, और शेष पैसा स्कीम बी में 4 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। दोनों योजनाओं पर समान ब्याज मिला। स्कीम ए में कितना निवेश किया गया ये पूछा है। ठीक है भाई, कह रहा है स्कीम ए में कितना निवेश किया ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ए में 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, शेष पैसा स्कीम बी में 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। दोनों योजनाओं में समान ब्याज मिला ये कह रहा है। तो मान लेते हैं एक योजना ए है और ये है बी। ए का हम मान लेते हैं कि ए का जो है प्रिंसिपल ए यूनिट है ना, ए योजना है, उसका हमने मान लिया कि प्रिंसिपल ए यूनिट है। तो इस पर कितना है 20% है ना। वो भी 20% कैसा है दोस्तों, चक्रवृद्धि है। तो 20 इस पे देखेंगे कितना ब्याज हुआ दोस्तों, यहाँ से हुआ ये 20 40 और 44, ये 44% हो गया। और ये कितना, ये है साधारण ब्याज। योजना बी में जो निवेश किया है वो साधारण ब्याज पे किया है, दर 20% और इसने किया है 4 साल के लिए। तो 4 दूना 8, 80%। ठीक है, तो ए हमने प्रिंसिपल माना है उसका 44% है ना, यही तो ब्याज हुआ। और ये कह रहा बराबर है, बी हमने प्रिंसिपल माना है उसका कितना 80%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, और इससे काटेंगे 4 दूना 8। तो ए बटे बी, ए बटे बी कितना आ गया 20, और ये बटे में आ जाएगा 11। 20 बटे 11 आ गया, मतलब ए की वैल्यू 20 यूनिट है और बी की वैल्यू 11 यूनिट है। 20 बटे 11, इसका किसका अनुपात आ गया दोस्तों, ये आ गया प्रिंसिपल का। जबकि प्रिंसिपल टोटल है कितना 55,800। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 31 यूनिट, किसके बराबर होगा 55,800 रुपये के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे दोस्तों 55,800 और बटे आएगा 31। और हमसे पूछा है कि स्कीम ए में निवेश किया गया, स्कीम ए में कितना है 20 यूनिट है। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों 55, इससे देखेंगे 31 से 31 एक बार जा रहा है, तो ये होगा यहाँ से 4 और यहाँ से 2, अब 8 उतारेंगे, अब 8 बार जा रहा है, यानी कि 18 बार जा रहा है ये। ठीक है, 1800 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। और 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1800 गुणा 20, तो 18 दूनी 36, तो 36,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, 36,000 रुपये। और इसका पूछा होता बी का तो 11 से गुणा कर देते है ना, तो ये आएगा 36,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 36,000 रुपये इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, आप देखते हैं 111 में दिया एक आदमी 200 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 50 रुपये का भुगतान करता है। 4 वर्ष के अंत में उसका बकाया है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों 200 रुपये तो उसने क्या किया, उधार लिया। दर कितनी है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये देखिए दोस्तों, ये होता है 1/20। ठीक है, 1/20 यानी कि कितना होगा 20 और 1 21। तो इसका दोस्तों 200 जो है इसका कितना 21/20। ठीक है, ये पहले साल के है ना, पहले साल में इतना अमाउंट हो गया पहले साल में। और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 50 रुपये जमा करता है। 50 रुपये का क्या करता है, भुगतान करता है। तो 50 रुपये कम हो गए है ना, 50 रुपये वो जमा करता है तो 50 रुपये कम हो जाएंगे। पहले साल का इतना अमाउंट हो गया, फिर अंत में 50 रुपये जमा करता है तो इतना कम हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 10 बार, तो ये आएगा दोस्तों 210 माइनस 50, तो ये आ गया दोस्तों 160। ठीक है, 160 आ गया है। दूसरे साल के लिए है ये, अब दूसरे साल के लिए 160 है, इस पे भी लगेगा ब्याज 21/20। ठीक है, फिर क्या करता अंत में, दूसरे साल के अंत में 50 रुपये उसने जमा कर दिए। तो 2 कैंसिल, 2 काटेंगे 8, 21 अट्ठे 168 माइनस 50। ठीक है,
तो ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 118, ठीक है 118 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, ये दूसरे साल की बात हो रही है, ये तीसरे साल के लिए होगा इतना, है ना, दूसरे साल के अंत में ये है, तो ये तीसरे साल के लिए होगा 118। अब इस पे ब्याज लगेगा 21/20 माइनस का 50, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2, ये 10 हो गया, इसे काटेंगे, 2 से 5 दूना 10, 9 दूनी 18, 21 गुणा 59 गुणा 21 करेंगे तो 9 1 9 और 5 1 5, 9 दूनी 18, हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, तो ये होगा 9 8 5 13, 8 5 13 और ये 1239, ठीक है 1239, और ये 10 है तो 1 के बाद पॉइंट, फिर 50। अब ये लेस करेंगे यहाँ से तो 0.913, 0.9 हो गया, और ये यहाँ से 3, ठीक है, और ये 73.9। अब देखिए दोस्तों, पहले साल के, ये पहले साल की बात हो रही थी, है ना, पहले साल के अंत में इतना बना, उसके बाद ये पहले साल की बात हो रही, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में इतना बना, तीसरे साल के अंत में ये बना है, ठीक है। अब चौथे साल में क्या होगा, इस पे ब्याज लगेगा दोस्तों 21/20, ठीक है, इस पे ब्याज लगेगा 21/20। तो कह रहा है चौथे वर्ष के अंत में कितना पूछा है दोस्तों, यहाँ से कह रहा है 4 वर्ष के अंत में उसका बकाया है, ठीक है। अब 3 साल तक तो 50-50 जमा करते रहे, चौथे वर्ष में कितना होगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, इसका निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा दोस्तों 10। अब इसे काटेंगे 2 से, 2 से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इसे इधर लिख लेते हैं 739 गुणा 21, और इसे 2 अलग कर लेंगे और ये हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है, और ये कितना हो गया 100। अब देखिए दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 छंक 12, ठीक है, और 2 नेम 18 पॉइंट, 2 नेम 18, और ये 5 दूना 10, 369.5 की गुणा 21 से करेंगे, इसकी गुणा करेंगे दोस्तों 21 से, तो ये 5 9 6 3, 5 दूना 10, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूना 6 और 1 7, तो ये 5 9 9 6 15, 3 3 6 और 1 7 और 7, 2 के बाद पॉइंट है 1 2, 2 के बाद पॉइंट ये आएगा, ठीक है भाई। तो ये 77, अब यहाँ पे 1 है, 2 है 0, तो 2 पॉइंट खिसकेंगे 1 2, ठीक है, 1 के बाद पॉइंट था पहले, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे पॉइंट था, अब बटे 100 है तो 2 स्थान खिसकेगा, तो ये होगा 77.595, ठीक है, ये होगा, ये है तीसरे वर्ष, ये है दोस्तों तीसरे वर्ष का अंत का ये है। अब यहाँ से ये चौथा वर्ष स्टार्ट हो गया, है ना, ये चौथा वर्ष है, तो चौथे वर्ष में इतनी राशि होगी, लेकिन अंत में वो 50 रुपये जमा भी तो करता है, वो 50 घटाएंगे तो 595, तो ये 7 और ये 27.59, ठीक है, ये होगा चौथे वर्ष के अंत में इतनी राशि। तो चौथे वर्ष के अंत में इतनी राशि किस में दी है दोस्तों, 27.59, उसका बकाया इतना रह जाएगा, ए वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है, चौथे वर्ष के अंत में उसका इतना बकाया रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आप समझ पाए होंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब देखते हैं 112 में दिया है, हरी ने 11.03% की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपये का निवेश किया। टीपू को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है भाई। हरी ने कितना किया है दोस्तों, हरी का ब्याज निकाल लेंगे, हरी ने किया 100 तो रुपये हैं, 11.03% तो दर है, और कितने समय के लिए कह रहा है, समय दिया है 3 साल के लिए, तो ये 3% से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा दोस्तों 100, तो ये होगा 3 3 9 0 11 3 33, तो 33.09 है ना, ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ब्याज हो गया,
ठीक है 33.09 112 का। टीपू को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि, है ना। अब क्या है 10% 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका होगा दोस्तों 3 साल के लिए 33.1%। ठीक है, इतना ब्याज हो गया दोस्तों चक्रवृद्धि का 3 साल का। और कह रहा है समान ब्याज प्राप्त होता है, तो ये किसके बराबर है, ये होगा 33.09 के बराबर। ठीक है 33.09 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू की अगर बात करें हम तो 33.09, इसको दोस्तों इसको हम मान लेते हैं 1, है ना, 9 है इधर 1 मान लेते हैं 33.1, क्योंकि जो वैल्यू हमसे दे रखा है ऑप्शन में जो पूछा है दोस्तों वो किस में दिया है कि निवेश करता है ना, लगभग में मान निकल आएगा तो वहाँ से हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं और बटे कितना 33.1, है ना, ये बटे आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 रुपये आ गया। तो हमसे पूछा है राशि 100% की वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये। ठीक है भाई 100 रुपये हो जाएगा। तो इसका दोस्तों समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, तो 100 रुपये उससे क्या करना चाहिए दोस्तों, निवेश करना चाहिए। ठीक है तो भाई 112 का 100 रुपये, ये आंसर होगा इसका। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 113 में दिया है 14,000 रुपये की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 18,515 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि पर समान समय में और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों 2 वर्ष में कितना राशि हो जाती है, तो ये हो गया मेरे भाई प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। 2 ईयर्स की बात करें अगर 2 साल में कितना हो जाती है, प्रिंसिपल दिया है 14,000, 14,000 से कितना हो रही है 18,515 और इससे काटेंगे दोस्तों 5 से, तो 5 दूना 10 और ये 5 8 40 और इससे 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, 500 तो 35 और ये 5 3 15। अब इससे दोस्तों 3 3 6 500 तो 35। अब ये 7 से कट रहा है क्या, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 और ये 7 पंजे 35। ठीक है 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 9 सत्तो 63। अगर 1 साल की हम बात करें तो ये अंडर रूट आ जाएगा इस पर 400 अनुपात 529, तो 400 ये होता है 20 का और ये किसका होता है दोस्तों 23 का। ठीक है ये होता है 23 का। तो यहाँ से ये हो गया और हमसे पूछा क्या है 8 मासिक रूप, तो यहाँ से पहले दर निकाल लेंगे हम। तो दर यहाँ से ब्याज कितना है 3 का ब्याज कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 20 से ये जा रहा 5 बार, तो 5 3 15 यानी कि दर आ गई दोस्तों 15%। ठीक है दर 15% आ गई है और कह रहा है 8 मासिक है ना, 8 मासिक रूप से समान राशि समान समय में, समान समय का मतलब 2 साल है, तो 2 साल के 8 महीने की कितनी दोस्तों बनेंगी साइकिलें 1 2 और 3, क्योंकि 2 साल में मेरे भाई महीने कितने होते हैं 24 महीने होते हैं, है ना, तो 8 महीने की 3 साइकिलें बनेंगी। तो 8 महीने में ब्याज की दर कितनी होगी ये देख लेंगे दोस्तों, 15% गुणा 8 और 8 महीने है ना, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो बट्टे कर देंगे 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 3 12 और इसे 3 से काटेंगे 5, तो 5 दूना 10, तो ये 8 महीने की आ गई दर दोस्तों 10%। ठीक है 10% दर आ गई 8 महीने की। तो 3 साइकिलें हैं तो 10 महीने की 3 साइकिलें, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, इनका होगा 33.1%, है ना। आप इस चीज़ का ध्यान कर लेना, 10% का आप रट लेना, 10% का 3 साल हो या साइकिलें 3 हो, तो 3 का अगर आता है तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों 33.1%। ठीक है भाई, ये 10% का केस है, इसे आप याद कर लेना, रट लेना एक तरह से। तो ये आ गया 33.1। ठीक है 33.1 आ गया। समान समय पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा है। ठीक है इस पर क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब राशि क्या है, समान दर पर समान राशि पर, राशि है 14,000,
ठीक है। अब ये 33.1 इसका 14,000 का निकालना है, तो सीधे यहाँ से गुणा करेंगे 14,000। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल और ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और कैंसिल। 14 की गुणा होगी 14 एकन 14, हासिल 1 14 तियाँ 42 और 1 43, हासिल 4 14 तियाँ 42 42 और 14 तियाँ 42 14 तियाँ 42 42 और 4 कितना होगा 46 4634 रुपये। ठीक है भाई, 4634 रुपये इसका आंसर होगा। कौन सा सही है इसका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब देखते हैं 114 में दिया 20,609 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार इस तरह से विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद ए की राशि रुपये में, 9 साल बाद बी की राशि रुपये में के बराबर हो। यदि ब्याज 3% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है राशि बराबर हो। राशि बराबर का मतलब क्या हो? अमाउंट बराबर हो, है ना, अमाउंट की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ए है, ए और बी के बीच इस तरह से विभाजित है, ए है और ये है बी। तो अमाउंट कैसे निकलता है दोस्तों? अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल 1 + R/100 इसकी घात t, है ना। ये अमाउंट का फार्मूला हो गया। अब इनके अमाउंट बराबर है तो मान लेते हैं एक ए है जो, उसका प्रिंसिपल हमने मान लिया ए यूनिट। ठीक है, ए का प्रिंसिपल मान लिया ए यूनिट। 1 + R दर कितनी है 3/100 और इसका टाइम कितना है? कह रहा है 7 वर्ष। पहले का कितना है? 5 वर्ष, है ना। इसका है 5 वर्ष बराबर, ये कह रहा बराबर हो गया। मान लेते हैं बी का, बी यूनिट जो है धनराशि है, तो 1 + इसकी दर है 3%, दोनों की दर सेम है। और ये कितनी बात? 7 साल बाद, है ना। 7 साल बाद समान दर पर बी के हिस्से को निवेश करने के बाद प्राप्त राशि बराबर होगी, है ना। प्राप्त राशि यानी कि अमाउंट क्या है? बराबर है। ठीक है मेरे भाई, अमाउंट बराबर है। तो यहाँ से 7 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस घात से ये घात 5 घात इसमें से चली गई, तो यहाँ पे ए बराबर बी और इसकी गुणा इधर होगी तो ये होगा 100 और ऊपर 3 है तो 103/100। अब 5 घात चली गई तो कितना बची दोस्तों? 2 बची है ना, 2 बची है। अब देखिए भाई ए और बटे ये बी हो जाएगा 102 गुणा 102 3 गुणा 103 ऊपर होगा और नीचे होगा दोस्तों 100 गुणा 100। ठीक है, 100 गुणा 100। 103 का वर्ग क्या होता है? 103, तो ये 3 3 9 0 9 होगा। 10 का 100 30 10 3 30 30 का डबल 60, तो 10609। तो ये हो गया दोस्तों 10609 और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि ए का जो आ गया, ए का प्रिंसिपल कितना है? ये है, और बी का कितना है? इतना यूनिट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल का अनुपात आ गया है। और इसमें देख कितना रखा? दोनों का प्रिंसिपल 20,609, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो आएगा ये 20,609 यूनिट, जबकि रुपए में कितना दिया है? 20,609 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये होगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। और हमसे जिसका पूछा है उसका निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है, दोनों का पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, तो इसका 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 10,609 रुपये, है ना। इसने निवेश किए 10,609 रुपये, किसने? ए ने। और बी ने कितने किए? 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, तो 1 से गुणा करेंगे तो बी ने किए हैं दोस्तों 10,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, दोनों का निकल आया। ए का है 10,609, बी का है 10,000 रुपये। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 115 में दिया है ए और बी के बीच 3364 रुपये की राशि को इस तरह से विभाजित करें कि 5 वर्ष बाद ए के हिस्से को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, करने पर और 7 वर्ष बाद समान दर पर बी के हिस्से को निवेश करने के बाद राशि बराबर है। तो ए का मान लेते हैं प्रिंसिपल ए यूनिट है, 1 + दर कितनी है? 5%, 5/100। इतना किसका कितना है? 5 वर्ष की बात हो रही है। और बी का मान लेते हैं बी यूनिट प्रिंसिपल है और इसकी दर सेम है 5/100।
और इसका समय कितना है 7 वर्ष। कह रहा राशि बराबर है तो इनके अमाउंट जो है वो क्या हो गए दोस्तों, बराबर है। ठीक है, इस तरह से 7 वर्ष दिया है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें चले जाएंगे, है ना। तो A बटे B, तो ये हो गया दोस्तों, इसे डिवाइड करेंगे ये 20 बार, 20 और 1 21, तो 21 बटे 20। अब इसमें से 5 7 घात थी तो 5 चली गई तो कितनी बची, 2 बची है। ठीक है, तो A बटे B, तो ये होगा 441 और ये हो जाएगा मेरे भाई 400। ठीक है, ये 400 हो गया। A का कितना है 441 यूनिट है, B की धनराशि कितनी है 400 यूनिट है, जबकि दोनों की है कितनी 3364 रुपये कह रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 841 यूनिट। 841 बराबर होगा 3364 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 8 चौक 32, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपये। ठीक है, और A का पूछा है तो ये 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 चौक 16, 1764, ये इतना निवेश करता है। और B कितना करेगा, 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16, तो ये हो गया 1600 रुपये। A और B का दोनों का निकला है। ठीक है, A का हिस्सा ज्ञात करें तो 1764, C वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भाइयों समझ पाए होंगे। ये हमारा चैप्टर था चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की जो बुक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है बने रहिए हमारे साथ। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना सारे फ्रेंड के साथ में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना मेरे भाई कि आपको ये तरीका कैसा लगा। जय हिंद।